हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हमारा चैप्टर देखते हैं 29, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है किसका? एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट, अब फॉर्मूला देखो, सिंपल सी बात, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? एफ, फोर्स किसके इक्वल हो? क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। तो फोर्स किसके इक्वल हो गया? फोर्स आपका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 मतलब Q स्केयर अपॉन R स्केयर। फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो MA दैट्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q स्केयर अपॉन R। 1/4 पाई, ये कॉन्स्टेंट टर्म को हटा दीजिए तो यहाँ से बच गया Q स्केयर एप्सिलॉन नोट R स्केयर। हमें चाहिए एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट को एक साइड ले जाइए। इट इम्प्लाइज एप्सिलॉन नोट दैट्स विल बी इक्वल टू Q स्केयर डिवाइडेड बाय MA R स्केयर। यहाँ से Q स्केयर, इसकी बात करें तो T स्केयर एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T स्केयर इंटू S नीचे MS R स्केयर। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस R⁻³ M⁻1। चार्ज में नहीं, करंट में कन्वर्ट करना। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, टाइम स्केयर से मल्टीप्लाई, टाइम स्केयर से डिवाइड, तो I स्केयर T⁻4। तो यहाँ से आ गया M-1 L⁻3 2 और 1 3। करंट को चार्ज में करो तो I स्केयर T⁻4। ये आ गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास क्या कुछ है? चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए 2 किलोमीटर है। और चार्ज कितना है? चार्ज है 1 कूलम। 1 कूलम यहाँ है, 1 कूलम यहाँ है, और इनके बीच सेपरेशन है 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स बताना है। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या है? फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको क्या लिखते हैं? Q1 Q2 अपॉन R स्केयर। यहाँ से ध्यान रखना K किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। यूनिट आप ध्यान रखना, मैं यहाँ यूनिट बहुत कम रेयर लिखूँगा, यूनिट ज़रूर लिखना जो भी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो। K है 9 × 10⁹। Q1 कितना? 1। Q2 कितना? 1 डिवाइडेड बाय R स्केयर। R स्केयर कितना है? 2 किलोमीटर। तो 2 2 जा 4 10⁶, ये बन गया। अब कितना बच गया? 2 2 5, इससे डिवाइड करें 9/4, 2 2 5 इंटू 10⁻3, इतना न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। हमें फोर्स देखना था, ये आ गया हमारा फोर्स। उसके बाद देखिए क्या कहता, इसी क्वेश्चन में आगे, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। कितना टाइम होगा ये फोर्स तुम्हारे वेट का? तो वेट को डिवाइड करो, कितना टाइम होगा, फोर्स को डिवाइड करो योर वेट से। तो मान ली फोर्स इतना है 2.25, कितना टाइम होगा, एंड दैट्स विल बी इक्वल 2.25 इंटू 10⁻3। आपका वेट क्या है? दैट्स विल बी इक्वल टू mg। अगर आपका मास 40 है, मान लीजिए आपका मास 40 है, गिवन नहीं है तो आपके वेट से कंपेयर करना आपको। 40 जी कितना? 10। अगर गिवन नहीं है तो 9.8 यूज़ करना है, उसको यूज़ करो और कैलकुलेट करो, बस। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन सेकंड का। मेन तो फोर्स ही बताना था, वो हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3, at what separation should two equal charge, one coulomb each, be placed so that the force between them equal the weight of 50 kg person के इक्वल हो। देखो सबसे पहले एट व्हाट सेपरेशन हमें डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले फोर्स क्या होता है, आपको होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है किसके इक्वल हो, ये बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ 50 kg पर्सन, 50 kg पर्सन के इक्वल हो फोर्स। तो 50 kg 50 इंटू जी कितना 10 यूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू के कितना 9 इंटू डिस्टेंस ही बतानी है सेपरेशन, 9 इंटू 10⁻⁹, क्या हो कितना 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻², 5 1 जा 5, 1.8 इंटू 10⁻⁷, ये आ गया। तो आर किसकी इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁷ निकाल लो बस। कितना आएगा सोल्व कर लेना, रूट निकाल लो, नियरली आ जाएगा 4.2 के, 4.2 इंटू 10⁻³ इतने मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इक्वल चार्जेस कितना दे रखा है 1 मीटर, इनका सेपरेशन दे रखा है। मान लीजिए फर्स्ट चार्ज क्यू है तो सेकंड भी कितना है क्यू। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज बताना, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ है 50 kg। वही है, इस बार चार्ज निकालना, इस बार आर गिवन है। तो फोर्स क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स था। ये किसके इक्वल है, वेट के, मतलब 50 इंटू 10 तो 5 इंटू 10⁻²। आर गिवन है, के गिवन है, तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 5 इंटू 10⁻²। ये कितना 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई के कितना 9 इंटू 10⁻⁹, कितना बच गया 0.55 इंटू 10⁻⁻⁷, ये आ गया। क्यू किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0.55 इंटू 10⁻⁷। सिंप्लीफाई कर लो बस जितना आप कर सको इसको, तो ये नियरली आ जाएगा। चेक करते हैं, टू 2.3 के आसपास आ जाएगा, 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵ -4 कोलम, इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना, कंसेप्ट आपको पता चल ही रहा है क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप ट्राई करना पूछने की, क्या कंसेप्ट में किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 देखते हैं, अब यहाँ होगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5। अब हमें गिवन क्या है 5 में, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। सेपरेशन दे रखी है और 2 प्रोटॉन दे रखी है, उन पे फोर्स बताना है। मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, चार्ज है यहाँ भी, इस पे चार्ज है क्या हो, सेम चार्ज होगा। सेपरेशन 1 फर्मी यानी कि 10⁻⁻15 मीटर।
ये कुछ गिवन है डाटा में। फाइंड द फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के कितना है 9 इंटू 10⁹9, क्यू कितना है, क्यू आपको पता है कितना है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻13। यहाँ से कितना हो गया, F इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना हो गया 2.56, 256, 10⁻9 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई 10⁻30 कितना बच गया 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻10, 10 ही बचेगा, 30 से 30 गया -8, तो 8 गया 10 बच गया। ठीक है, ये बच गया डाटा हमारे पास। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करते कितना आएगा देखो, टू 30.4 के आसपास आएगा, 230 के आसपास लगा लीजिए, 230 न्यूटन के आसपास आएगा 0.4, ऐसा कुछ आएगा डाटा हमारे पास। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, 2 चार्जेस, 2 चार्ज गिवन आर प्लेस ऐसे सेपरेशन हो, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दी चार्जेस। मान लीजिए 2 चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है। एक पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, दूसरा है हमारे पास 1 इंटू 10⁻6 कोलम। इनके बीच का सेपरेशन दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये डाटा गिवन है। हमें कह रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, कहाँ पे हम तीसरा चार्ज रखें दैट की इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। देखो 2 कोलम है, ये 1 कोलम, फोर्स कौन सा ज़्यादा लगा रहा है, ये इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर की तरफ रखेंगे। ठीक है, 1 की साइड, मान लीजिए हमने वो यहाँ रख दिया। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 6 प्लेस्ड, थर्ड चार्ज भी प्लेस्ड, कहाँ रखने, वेयर, डिस्टेंस बतानी है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे x है, x डिस्टेंस पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ से कितना बचेगा 10 - x। अगर इसको सोल्व करते हैं, इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे चार्ज रख दिया हमने, वो है क्यू, F इज इक्वल टू के Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये F1 है। F2 हमारा मान लेते हैं के Q2 Q अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करते हैं तो के Q1 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू के Q2 Q बाई आर स्क्वायर मतलब कि 10 - x का स्क्वायर। यहाँ से कितना बच गया, Q से Q, K से K कैंसिल, Q1 कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 - x स्क्वायर। 10⁻⁻6 से कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 10 - x का स्क्वायर, 2 से मल्टीपल है, दैट्स विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। कितना आ गया, हमें x चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें वो पोजीशन बतानी है कितनी दूरी पर रखें थर्ड चार्ज ताकि उस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तो x बताना हमें, तो कितना आएगा अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कितना बचेगा √2 इंटू 10 - x, ये किसके इक्वल आ गया x के, तो यहाँ से कितना बच गया, सोल्व करते हैं तो √2 की वैल्यू है 1.
तो ये आ गया 1.414 है √2, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 माइनस 1.414, 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस का प्लस का तो कितना आ गया 2.414 एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू 14.414। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर ले तो एक्स इज इक्वल टू 14.14 डिवाइडेड बाय 2.41। ठीक है, कैलकुलेशन करो इसकी। तो एक्स कितना आ गया 5.68 नहीं 5.86 5.86 सेंटीमीटर आ गया। हमें एक्स बताना था, एक्स पता चल गया, हाईएस्ट चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी और दूसरे से कितनी होगी वो डिस्टेंस हमें एक्स 10 माइनस एक्स कर लीजिए, दूसरी भी पता चल जाएगी आपको। ठीक है, हमें तो बस एक्स बताना था कितनी होगी, वो हमें पता चल गया है। ठीक है, कोई और दिक्कत रहे तो आप पूछ लेना किसी भी कंसेप्ट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 देखते हैं अब। इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। सुपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज, जो पिछली प्रॉब्लम थी उसमें सेकंड चार्ज जो है वो -1 पॉइंट माइनस है, ये जो था ना ये था 2 × 10⁻⁻6 ऊपर वाले क्वेश्चन में, और ये था 1, तो इसको कर लीजिए -1 × 10⁻⁻6 ये है। ठीक है, और देखो और क्या रिप्लेस हुआ, लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। देखो अगर वो हमारा, हम मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, अगर वो हमारा कुछ ऐसा चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है। अगर हम ये लगाएं कि वो चार्ज यहाँ आ गया तो इससे इतनी डिस्टेंस होगी, वो इसको नहीं अट्रैक्ट करेगा नहीं रिपेल करेगा, और इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम इस डिस्टेंस पे रख देते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस हमारी होगी एक्स पे, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स ही बताना हमने, और ये कितनी हो जाएगी, ये 10 थी, जो फोर्स पहले आता है यहाँ आ रहा था 10 थी, तो ये होगी 10 - x थी, तो ये 10 + x होगी। इससे इससे कितनी डिस्टेंस होगी 10 + x। ठीक है, तो हमारा x फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा क्यों। देखो जब अपोजिट चार्ज है ना तो आउटवर्ड होगा शिफ्ट, ठीक है, बाहर की तरफ, इससे बाहर होगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो यहाँ पे हमने कुछ सेंटर पे रखा, कुछ पोजीशन पे, मान लीजिए इनके इन बिटवीन रख दिया कहीं भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऊपर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को पहले ही रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हम एक चार्ज पॉजिटिव ऐसा रखेंगे जिसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो इसके कारण आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, देखो जैसे अब इसमें है, इसको थोड़ा कंसेप्ट को याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखिए। देखो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव के चार्ज के कारण इसका फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स इन बिटवीन यहाँ होगा जहाँ नेट फोर्स 0 होगा। अब देखो इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन आएंगी। अब देखो ये नेगेटिव के कारण क्या होता है, इनवर्ड, तो इनवर्ड ले लिया, पॉजिटिव के कारण क्या होता है, आउटवर्ड। अगर ये देखते हैं तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी,
अपोजिट डायरेक्शन ध्यान रखो, जहाँ पे इन बिटवीन देम होगा, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लिए, अगर कुछ फिर भी समझ ना आए तो मैं इसको थोड़ा डीपली बता दूंगा कैसे क्या होता है। चलिए, हमें नॉर्मली कंसेप्ट को ध्यान रखना है। आइडिया के लिए चलो देखो, अब यहाँ से फोर्स कितना होगा, F1 कितना हो जाएगा, के Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर, F2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा F2, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का के Q2 Q बाय आर स्क्वायर। चार्ज कितना नेगेटिव, तो F1 इज इक्वल टू F2 करेंगे तो हमारे पास इक्वेट करेंगे इनको, किया जाएगा के Q1 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस का के Q1 Q2 अपॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है दोनों के लिए, पोजीशन रखो, के से के कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से Q1 कितना है 2 बाय आर स्क्वायर, मतलब 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया माइनस का 1, Q2 ये -1, माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इक्वेट कर लो, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। हो गया, बस जस्ट सॉल्व इट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन करो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा हमारे पास 24.14 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ जाएगी डिस्टेंस हायर चार्ज से, तो 10 प्लस एक्स करो, एक्स कितना है 24.14, तो ये कितना 10 आ गया 34.14 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये था। देखो, इसको ध्यान रखने के लिए आपको बता दिया है मैंने। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड था, इनवर्ड नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, दोनों में आउटवर्ड आउटवर्ड पॉजिटिव, तो फोर्स इक्वल होंगे दोनों। साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कुछ नहीं है, जो मैंने पीछे चैप्टर्स में पार्ट 1 के कई चैप्टर्स में मैंने बताया, स्टार्टिंग के चैप्टर में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर था क्वेश्चन, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 तो हो गया, 7 तक हो गया है, क्वेश्चन 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, देखो अब, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, what is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉसिबल मैग्नीट्यूड बताना है ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का। ठीक है, कितना होगा ऑन ईच चार्ज, टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कुछ भी हो सकता है, तो उसमें फोर्स बताना है। देखिए मान ली 2 चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं, एक का है Q, एक है Q। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। F क्या होता है, सबसे पहले आपको पता के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड में सेम होता है, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पार्टिकल की बात की इसलिए। ठीक है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। Q1 कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, Q2 कितना होगा वही सेम मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻⁹, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं है।
चार्ज पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्या होता है, चार्ज पार्टिकल देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इतना होता है, साइन का कन्वेंशन होती है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की बात की है तो पॉजिटिव ही होंगे दोनों, ठीक है। तो सोल्व करो अब, और कुछ भी नहीं इसमें, कर लो सोल्व, कैलकुलेशन कर लो, ये आएगी 23.04 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन, इतना आएगा, ठीक है, इतना फोर्स आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या कह रहे हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज को ना दीज इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज बताना कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम वाटर दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मोलिकुलर वेट बताओ वाटर का कितना होता है, मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। H2 हाइड्रोजन पे कितना 2, ऑक्सीजन पे 16, कितना होगा 18 ग्राम हो गया। अच्छा अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वन मोलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोलिक्यूल, किसके, वाटर के वन मोलिक्यूल में कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर 2, ऑक्सीजन का 8 10, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो अब देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर मोलिक्यूल, तो जो हमारा 18 ग्राम है उसमें 18 ग्राम में कितने मोलिक्यूल होते हैं, 80 ग्राम में कितने मोलिक्यूल होते हैं, जी होंगे 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मोलिक्यूल। वाटर लिख लो 18 ग्राम वाटर H2O, इतने मोलिक्यूल। तो वन में कितने हो जाएंगे, वन में कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड करो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, तो 100 ग्राम, 100 में कितने हो जाएंगे इस 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 18 इंटू 100, इतने मोलिक्यूल होंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें टोटल चार्ज बताना कितना होगा, हमें इतने 100 ग्राम में हमारे पास इतने मोलिक्यूल है, और एक मोलिक्यूल कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोलिक्यूल कितने हैं 10, कितने हैं 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 18 इंटू 100, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कितने, क्वेश्चन नंबर 9 था, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वन मोलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो 100 में कितने होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब टोटल चार्ज कितना होगा, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई करो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1000, तो वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा। देखो 100 ग्राम वाटर दे रखा है, तो 100 ग्राम वाटर में कितने मोलिक्यूल होते हैं वो पता चल गए, तो वन मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता चल जाएंगे,
उसके बाद इलेक्ट्रॉन पता चल गया टोटल चार्ज का, इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा कितना होगा। तो ये जो होगा हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा कितना होगा। ठीक है, सिंपल है कंसेप्ट। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना इस कंसेप्ट में। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेम एज इट इज ही है एक तरह से, बस चेंज क्या हुआ है वो देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ 100 ग्राम वाटर वही सेम टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियर लैम्प टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज इफ दीज टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो, इससे टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होंगे। मान ली टोटल पॉजिटिव कुछ और है, टोटल नेगेटिव कुछ और है, तो उनके बीच का सेपरेशन दे दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर, आर दे रखा है। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। अब हमें चाहिए Q1 Q2 कितना होगा। देखो, ये देखो, मैग्नीट्यूड की बात करें चार्ज, तो दोनों पे सेम होगा, 1 पॉइंट इतना ही चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे भी इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर, है ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इतना ही होगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, कितनी आएगी। इसकी आ गई 5.35 इंटू 10⁻6 कोला, इतना चार्ज आ गया। तब देखो Q1 इतना है, Q2 भी इतना ही होगा, तो पुट करो K कितना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5.35 इंटू 10⁻6 इंटू 5.35 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना है 0.1, मतलब 1 इंटू 10⁻2 आ गया। 9 इंटू 5.35 इंटू 5.35 इंटू कितना 10⁻9 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻2। ठीक है, अब तो क्या है, कुछ नहीं रहता इसमें, कैलकुलेशन है, करो कैलकुलेशन फटाफट। कैलकुलेटर में देखता हूँ तब तक मैं। ये आ गई नियरली 257.6 इंटू 10⁻23। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो कैलकुलेटर में, क्या पता जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाए थोड़ी बहुत। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सेम थी, दोनों पे चार्ज तो सेम ही होगा, इतना प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पे, जब मैग्नीट्यूड में बात करें तो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल उसके ऊपर फोर्स आ गया कितना होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना क्वेश्चन के कंसेप्ट में, या कुछ और प्रॉब्लम लगे तो अपना डाउट क्लियर कर लेना बस, और कुछ नहीं है। अगर कुछ भी कमी रहती है तो कंसेप्ट सब में सेम से ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लो, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। ये कर रखा था बस, इसमें जो टोटल चार्ज है वो इतना इलेक्ट्रॉन पे, इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फोर्स आ जाएगा। ये थे 2 क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसमें। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो आर दे रखी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 6.9 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटोन। प्रोटोन और न्यूट्रॉन में बता रखी है, लेकिन प्रोटोन में पूछा है तो सेपरेशन आर किसके इक्वल होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 2r हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर का 2 टाइम कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आ गया। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स निकाल लो प्रोटोन पे, प्रोटोन पे चार्ज आपको पता है तो फोर्स किसके इक्वल है, के क्या 1 क्या 2 अपॉन आर स्क्वायर। के बताए चार्ज दोनों प्रोटोन पे सेम होगा, के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, एक पे दूसरे पे भी इतना ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना है, आर का स्क्वायर 13.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। बस ये था हमारा इसका फोर्स। कैलकुलेशन करो बस, जस्ट यू हैव टू डू ओनली कैलकुलेशन। फटाफट मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ एक बार कितनी होगी इसकी, और आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन अपनी चेक कर सकते हैं। नियरली 1.2, ठीक है 1.2 न्यूटन नियरली हो जाएगा इस पे फोर्स। क्वेश्चन 11 तक हो गया है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंपल सा ही है। देखो 2 इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बोल दिया 1 सेंटीमीटर। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, उनके ऊपर फोर्स बोल रखा है 0.1 न्यूटन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। इलेक्ट्रॉन मतलब हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितना ट्रांसफ़र हुआ, नंबर बताना है। तो देखो सबसे पहले सिंपल है, फोर्स आपको गिवन है, चार्ज निकाल लो, F इज इक्वल टू, आपको चार्ज पता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता होता है तो N यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो इसके लिए हमें Q पता होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू फोर्स किसके इक्वल है 0.1, इसको 0.1 की इक्वल करो तो Q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय K, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से Q इसको सिंप्लीफाई कर लो सबसे पहले, 1 डिवाइडेड बाय 2 4 5 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁵, ये आ गया। तो Q स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम डायरेक्ट Q स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर जाके प्लस का, इसको सोल्व करते हैं 1.11 इंटू 10⁻⁻15 इतना आ गया। Q स्क्वायर आ गया, तो Q क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट, इसका स्क्वायर रूट करो फटाफट। क्या हुआ आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, चार्ज इतना कोलम आ गया। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है NE के, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ है N बताना है, तो Q बाई E हो जाएगा। Q आपको गिवन है 3.3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई E आपको पता है 1.6 होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, तो 2.06 इसके आसपास आएगा इंटू 10⁻11, इतने नंबर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। ठीक है,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचता है तो आगे कर लेंगे, नहीं आज के लेक्चर को इस क्वेश्चन पे हम स्टॉप कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। NaCl sodium chloride molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ion when जब one electron of sodium is transferred to chlorine, जब एक इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्लोरीन को, टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयन, सेपरेशन दे रखी है, सेपरेशन बिटवीन द आयन आर दैट विल बी इक्वल टू 2.75 इंटू 10⁻⁸, नहीं 10⁻⁻10 मीटर कर लो इसको डायरेक्ट, आर गिवन है, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है, के गिवन है, चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतना ही अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उस पर चार्ज कितना हो जाएगा वही सेम, तो के 9 इंटू 10⁻⁹, वही से 1.6 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की बात करें तो 2.75 इंटू 10⁻⁻10 का होल का स्क्वायर, इसका आर का, ठीक है। कैलकुलेट करो अब वैल्यू, बस 1.6 इंटू 1.6 2.56, 2.56 इंटू 9 कितना हो जाएगा 23.04 इंटू कितना गया 38, 10⁻⁻29 इंटू 10⁻⁻20, यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 10⁻⁻9 तो बचेगा, इसके साथ मल्टीपल में इनकी कैलकुलेशन करो फटाफट कैलकुलेटर में, 4.75 इंटू 4.75, नहीं 4 नहीं है ये कितना 2.75, $7.56 आ गया, 7.56, इसको डिवाइड करो 23 को डिवाइड करो इससे 23.04 को, तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 3.04 इंटू 10⁻⁹, ये आ जाएगा हमारा, इससे हमारा आंसर, फोर्स इतना आ जाएगा, इतना न्यूटन, फोर्स को किस में न्यूटन में ही मेजर करते हैं तो न्यूटन डाल दो, बस ये आ गया हमारे पास इतना फोर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ज़्यादा नहीं तो हम एक क्वेश्चन तो और देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 तक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 तो बड़ा सिंपल है। 14 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एफ इलेक्ट्रिक कितना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करें तो वो मास पे डिपेंड, के M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सेपरेशन सेम है। टू प्रोटॉन की बात की गई है, प्रोटॉन का मास M1 इज इक्वल टू M2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। चार्ज क्या डायरेक्ट क्या की बात कर ले 1.6 इंटू 10⁻⁻19, रेशियो बताना है Fe/Fg का कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁹, आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम डिवाइडेड बाई जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी नहीं, ये के नहीं है, जी होगा ग्रेविटेशनल का 6.6 इंटू 10⁻11, एम कितना है 1.67 इंटू 10⁻27, दो बार है तो 1.67 इंटू 10⁻27, कैलकुलेट करो बस, आर स्क्वायर तो सेपरेशन तो सेम है, तो कैलकुलेट कर लो बस अब फटाफट कितना आएगा, कैलकुलेटर में करो फटाफट। ये था हमारा रेशियो बताना था इसमें, अगर हमारे पास इनकी वैल्यू पुट कर दी अब तो सिंपली हमारा कैलकुलेशन रहती है इसमें कितना इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। नीचे वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये आ गया
18.6 इंटू 10⁻⁻54 55 65 10⁻65 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 2.56 10⁻⁻29 19 9 गया 29। कैलकुलेट करो, डिवाइड करो फटाफट। तो फाइनली यहाँ से आता है हमारे पास सोल्व करके 1.238 के आसपास लगा लीजिए 10⁻36 इतना हमारा रेशियो आ गया इसका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्योंकि हमें इसमें रेशियो बताना था इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो FE/FG निकालना था, जो हमने निकाल दिया, जो हमारा इतना आएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।